हाय वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको खरगोशों के मुताल्लिक नहायत ही दिलचस्प और अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। खरगोश अपनी तेज़ रफ्तार तौलीदी शरह के लिए मशहूर हैं। एक मादा खरगोश हर महीने अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। खरगोश बहुत साफ़ होते हैं। जब खरगोश अपने कान पकड़ते हैं और उन्हें धोने के लिए अपने चेहरों पर नीचे लाते हैं तो आप बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद जानवरों के सबसे खूबसूरत सलूक को देख रहे होते हैं। खरगोश एक समाजी जानवर है जो अक्सर ग्रोह में रहते हैं। वो बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए और अपनी पिछली टांगें मारते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। खरगोश सब्ज़ी खोर हैं और बुनियादी तौर पर घास और पत्तों वाले पौधे खाते हैं। इनका मुनफरिद निज़ाम इन्हें पौधों के रेशेदार मवाद से ग़िज़ाई अज्जा निकालने की इजाज़त देता है। खरगोश कूदने की इनकी नाकाबिल यकीन महारत के लिए जाना जाता है। वो हवा में 3 फुट तक छलांग लगा सकते हैं और एक छलांग में तकरीबन 10 फीट का फासला तय कर सकते हैं। खरगोश के दांत बढ़ना कभी नहीं रुकते। उन्हें अपने दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए मुसलसल चीज़ों को चबाने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि उन्हें घास और चबाने वाले खिलौने फराहम करना ज़रूरी है। खरगोश कोप्रोफेगी नामी एक अमल की मशक करते हैं जहाँ वो अपने खाने को मज़ीद हज़म करने और ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने के लिए अपना फजला खाते हैं। खरगोश के पास बसारत का एक वसी मैदान होता है। उनकी आँखें उनके सर के अतराफ़ में होती हैं। इससे उन्हें मुख्तलिफ़ ज़ावियों से शिकारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। उनकी समात भी बेहतरीन होती है और वो मखसूस आवाज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए अपने कान घुमा सकते हैं। जब खरगोश ख़तरा महसूस करते हैं या ख़तरे का एहसास करते हैं तो वो दूसरे खरगोशों के लिए इंतबाह के तौर पर अपनी पिछली टांगें ज़मीन पर मारते हैं। ये तर्ज अमल ग्रुप के अंदर दूसरों को पैगामात पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। खरगोश की कुछ नस्लें जैसे यूरोपी खरगोश और नॉर्मन ब्लोरस शामिल हैं। वो पनाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेचीदा ज़ेर ज़मीन सुरंगें और चैम्बर बनाते हैं। खरगोश की 50 से ज़्यादा तस्लीम शुदा नस्लें हैं जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद खसूसियात, साइज़, रंग और कमाल की अक़साम हैं। ये नस्लें छोटी से बड़ी तक होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कोड पैटर्न में आती हैं। घरेलू खरगोशों को सदियों से पालतू जानवर के तौर पर रखा गया है। वो अपनी इंसानी निगहदाश्त करने वालों के साथ मजबूत बंधन बना सकते हैं और यहाँ तक कि जिंदा दिल और प्यार भरे रवैये का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप खरगोश को पालतू जानवर के तौर पर अपनाने पर गौर कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उन्हें मुनासिब देखभाल फराहम की जाए, बशमूल मुनासिब खुराक, महफूज माहौल, बाकायदगी से वेटरनरी चेकअप और काफ़ी ज़हनी और जिस्मानी महारत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।